कैसे कनेक्टेड समझना। ये एक फेडरल कंट्री का सबसे पहला फीचर होता है कि फेडरल कंट्री में टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वो तो डेफिनेशन से पहला फीचर निकल के आएगा कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा फीचर क्या है कि ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। अब आपने अलग टियर मतलब लेवल, ठीक है, वही पर्यायवाची के डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपने लेवल बता दिया, एक लेवल दूसरा लेवल ये। अब अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। कैसी जुरिसडिक्शन? ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसका अपना एरिया होगा जिसपे वो कानून बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक क्षेत्र होगा जिसपे वो अपने ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है तो उनकी जुरिसडिक्शन जो है, जुरिसडिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी जुरिसडिक्शन है, और ये जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन बताया गया है ना कि किसकी कितनी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ताकि वो लड़े ना आपस में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, ये समस्या हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन फंडामेंटली गारंटीड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे पढ़ोगे अगर तो फंडामेंटल प्रोविजन जो लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पावर दी गई है, तो कुछ चीजें ऐसी है व्हिच कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल। तो अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो उसको अगर बदलना भी है ना, तो उसमें दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रजामंदी चाहिए रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट। पावर टू कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। और अगर मान लो कि फिर भी आपने जुरिसडिक्शंस अलग अलग लिख दिए हैं, फंडामेंटल जुरिसडिक्शंस को आप बदल नहीं सकते हो, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी लड़ाई होगी अगर, तो पांचवा फीचर ये कहता है कि अगर इन केस फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए, इन्हें अपना काम करने के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा ना। तो रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कहां से पैसा कमा सकता है। जैसे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो लोकल गवर्नमेंट वहां जो बैनर लगते हैं ना आपके शहर में, वहां से टैक्स कमाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स से टैक्स कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है तो वो अपने अलग अलग एरिया से टैक्स कमाती है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन कहां से पैसा कमा सकता है। ठीक है, डुअल ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप देखो तो 6 फीचर पढ़ने का 7वां फीचर है कि फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड व्हाट आर दोस डुअल ऑब्जेक्टिव्स? तो इट सेफगार्ड्स एंड प्रमोट यूनिटी एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरलिज्म क्या करता है ना, आपकी क्या बोल सकते हैं कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, आप क्योंकि एक फेडरल कंट्री आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, तो आपने तेलुगु बोलने वाले स्टेट को भी अपने साथ रख लिया, पंजाबी बोलने वाले स्टेट को भी अपने, तो आप रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर रहे हो। और जब रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होगी तो एट द सेम टाइम क्या होगा कि नेशनल यूनिटी भी आप स्ट्रेंथन करो।